नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक दोस्त ने ये सवाल पूछा है कि वो बच्चा जो बदकारी के नतीजे में पैदा हो तो शरीयत ने उस बच्चे के मुतालिक क्या हुक्म दिया है। उसका जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि उस बच्चे का तो अपना कोई कसूर नहीं है, गलती उन दोनों की है जिसकी पादाश में वो पैदा हुआ, लेकिन उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, उस पर कोई शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई। वो बच्चा, उसको तमाम शरी हुकूक जो है वो दिए जाएंगे। अगरचे उसका नसब साबित नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद उसको दुनिया के अंदर ताना देना ये गुनाह कबीरा है, क्योंकि उसके अंदर उसका अपना कोई फेल नहीं है, कोई अपना इख्तियार नहीं था। अगरचे वो गुनाह के नतीजे में पैदा हुआ, हत्ता के शरीयत ने यहां तक उसके लिए रियायत रखी, वो बच्चा अगर हाफिज कुरान बन जाए और वो मुसल्ला इमामत पे खड़ा हो तो उसकी इमामत में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसमें उस बच्चे का अपना जाती कोई फेल नहीं, कोई अमल दखल नहीं। हाँ, गुनाह उनका है जिस गुनाह की पादाश के अंदर वो बच्चा पैदा हुआ है। नमाज तरावी के अंदर कुरान पाक को देख कर पढ़ना ये कैसा है, एक दोस्त ने ये सवाल पूछा है। तो अहनाफ के नजदीक कुरान पाक देख कर पढ़ना नमाज को फासिद कर देता है, नमाज टूट जाएगी। चाहे वो सामने दीवार पर लिखा हुआ पढ़े, चाहे कोई बोर्ड लगा हुआ हो, कोई फ्लैक्स लगी हुई हो, उस पर आयतें लिखी हुई हो, अगर वो देख कर पढ़ रहा है तो भी नमाज टूट जाएगी। और अगर वो नियत बांधे हुए, बाद मर्तबा ऐसा भी देखने में आया कि इस तरह वो पॉकेट साइज कुरान हाथ में लेके तरावियों में पढ़ते हैं, तो इस अंदाज में भी नमाज फासिद हो जाएगी। हमारे नजदीक अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ के नजदीक कुरान को नमाज के अंदर जुबानी पढ़ना चाहिए, देख कर कुरान पढ़ने से नमाज फासिद हो जाएगी। पानी पीने के मुतालिक एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि बैठकर पानी पीना तो सुन्नत है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां बैठा नहीं जा सकता। मसलन रास्तों में सबील बनी होती है, टैंकियां बनी होती है, अब वहां लोग गिलास खंगालते हैं, पानी नीचे गिरा देते हैं। नीचे अब बैठने की जगह मुनासिब नहीं है, पानी गंदे पानी की जगह है या गंदगी वाली जगह है, तो शरीयत ने इस मामले में रियायत रखी है कि अगर बैठने की कोई मुनासिब जगह नहीं है तो खड़े होकर भी पानी पिया जा सकता है। लेकिन बैठकर पानी पीना सुन्नत है, खड़े होकर पानी पीना बअमरे मजबूरी है कि किसी मजबूरी के तहत खड़े होकर पिया जाए तो शरीयत ने इजाजत दी है। अगर कोई मजबूरी ना हो तो फिर खड़े होकर पानी पीना खिलाफ सुन्नत है, और कोई काम भी खिलाफ सुन्नत किया जाए तो वो गुनाह के जुमरे में आता है। इसलिए जहां भी पानी पिया जाए पहले देख लिया जाए कि कोई मुनासिब जगह बैठने की है। आमतौर पर नौजवान बोतल पीते हैं दुकानों पर वो खड़े होके, तो वहां पर भी उन्होंने बैठने का इंतजाम किया होता है, बाकायदा कुर्सी टेबल लगे होते हैं, तो इसलिए वहां भी बैठकर टेबल पर जो मशरूब आपने पीना है, जूस है, कोई कोक है, जो चीज भी पीनी है वो बैठकर पिए ताकि गुनाहगार ना हो। इसी तरह एक दोस्त से सवाल पूछ रहे हैं कि गुस्ल करने का सही तरीका क्या है। पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं, दोबारा मैं फिर वजाहत कर देता हूं कि गुस्ल जब फर्ज हो जाए नहाना फर्ज हो जाए तो अब पाक कैसे होना है। पाक होने के लिए सबसे पहले नाफ से लेकर घुटने तक का जो ये जिस्म है इसको धोना है। जब नाफ से घुटने तक सारा जिस्म धो लिया जाए, कोई गलाजत लगी होगी, गंदगी लगी होगी, वो धुल जाएगी, साफ हो जाएगी। उसके बाद वुजू करना है, जैसे हम नमाज के लिए वुजू करते हैं। और वुजू के अंदर अगर रोजा नहीं है तो फिर गरारे करने हैं कि हलक तक जो है वो पानी
मुंह के अंदर डाल के घुमाया जाए और हलक तक वो पानी पहुंच जाए। और नाक की ये नरम हड्डी जो है, दाएं हाथ से पानी, जैसे नाक की सफाई करते हैं वुजू में, इसी तरह दाएं हाथ से पानी डालकर अच्छी तरह नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है। ये गुस्ल का फर्ज है दूसरा। एक है गरारे करना, एक है नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। जब वुजू मुकम्मल हो जाए, वुजू के अंदर ये दो फर्ज अदा हो गए, गरारे करने वाला भी और नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाने वाला भी। अब गुस्ल का तीसरा फर्ज है कि पूरे बदन पर पानी बहाना, कि सर के बालों से लेके पांव के नाखन तक जिस्म का कोई हिस्सा भी एक बाल के बराबर खुशक नहीं रहना चाहिए। इसलिए अच्छी तरह हाथ फेर कर, बिलखुसूस ये जो जगह होती है, बाद मर्तबा ऐसे मलते हुए यहां पानी नहीं पहुंचता, तो यहां पर अच्छी तरह हाथ फेर कर जो है पानी पहुंचाना है। इसके साथ नाफ के अंदर पानी, बाज अफराद की नाफ जो है वो डूंगी होती है, गहरी होती है, तो उसके अंदर भी अच्छी तरह जो है वो उंगली फेर ली जाए ताकि पानी जो है वो नाफ के अंदर पहुंच जाए। और तीसरी जगह ये घुटनों के पीछे वाला हिस्सा, क्योंकि बैठ के गुस्ल करना सुन्नत है, हम शावर से नहाते हैं, शावर से भी अगरचे जायज है, लेकिन सुन्नत यह है कि बैठ के नहाएं, बैठ के गुस्ल करें, इसमें पर्दा ज्यादा है। तो जब बैठ के गुस्ल करते हैं, घुटने मुड़े होते हैं, घुटनों के पीछे वाले हिस्से तक पानी मुश्किल से पहुंचता है, इसलिए अच्छी तरह हाथ फेर के घुटनों के पीछे वाले हिस्से पर भी पानी पहुंचाना चाहिए। फिर पांव की उंगलियों के दरमियान भी अच्छी तरह इस तरह उंगली फेर के कि उनके दरमियान भी जगह खुशक न रह जाए, पानी अच्छी तरह पहुंचाना चाहिए कि एक बाल के बराबर भी जिस्म में कोई हिस्सा खुशक न रहे। गुस्ल के ये तीन फर्ज है, गरारे करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना और सर के बालों से पांव के नाखन तक पूरे जिस्म पर पानी बहाना। ये तीन फर्ज पूरे हो जाएंगे तो गुस्ल जो है वो मुकम्मल हो गया। अब ये वुजू भी काफी है, दोबारा वुजू करने की जरूरत नहीं है, नमाज पढ़ सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं। ये गुस्ल करने का सुन्नत तरीका है, इस तरीके पर गुस्ल करने का सवाब भी मिलेगा। एक दोस्त ने ये सवाल किया कि जानवर के जो कपूरे हैं, इनको खाना कैसा है। ये खाना बिल्कुल हराम है शरीयत के अंदर, क्योंकि इनके अंदर गिलाजत होती है, इनके अंदर जो है पेशाब और मनी जो मादा है वो इनके अंदर जमा होता है, लिहाजा इनको खाना शरीयत में बिल्कुल हराम है। जानवर की वो 7 चीजें जो बिल्कुल हराम होती हैं, उनमें एक कपूरे भी हैं। इसी तरह बड़े छोटे पेशाब वाली शर्मगाह भी है कि ये चीजें शरीयत के अंदर जानवर की खाना हराम है, इसलिए इससे परहेज करना चाहिए। अगरचे के उर्फ आम में बाजारों के अंदर ये चीजें बिकती हैं, खाई जाती हैं, लेकिन अगर कोई चीज ज्यादा फरोख्त होने लगे, अवाम किसी चीज को ज्यादा खाने लगे, तो ज्यादती की वजह से, बिकने की वजह से, ज्यादती खाने में ज्यादती की वजह से वो हलाल नहीं होती। इसलिए शरीयत के अंदर कपूरे हराम है।